नमस्कार, मैं ब्रजेंद्र नाथ झा। पंचायत चुनावी यात्रा के दौरान मैंने कई प्रखंड की खबरें आप तक पहुंचाया है। राजनगर प्रखंड हो या फिर पंडौल प्रखंड हो, रहिका प्रखंड हो या फिर खजौली हो, जयनगर हो, कई जगहों की खबरें और कई प्रत्याशियों से बातचीत मैंने आप तक पहुंचाया है। फ़िलहाल मैं बिस्फी प्रखंड के नाहस रुपौली पंचायत में हूँ। नाहस रुपौली का ये उत्तरी पंचायत है। मेरे साथ एक प्रत्याशी हैं वशिष्ठ नारायण झा, मैं उनसे भी बात करूंगा और बिस्फी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 13 की प्रत्याशी हैं अनीता कुमारी। संयुक्त रूप से दोनों से बात करूंगा कि आखिर इन लोगों का क्या उद्देश्य है और अपने क्षेत्र के लिए ये क्या करना चाहती हैं। वशिष्ठ नारायण जी से पहला सवाल करूंगा। सर, डब न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि मुझे सर पता चला है कि आप नाहस रुपौली उत्तरी पंचायत से अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। आप पहले भी यहाँ के मुखिया रह चुके हैं, प्रतिनिधि रह चुके हैं। आपके समय में भी काफ़ी काम यहाँ हुआ। मैंने यहाँ से रिपोर्ट भी लिया, लोगों से पूछा कि वशिष्ठ नारायण जी का कैसा कार्यकाल रहा था। उस कार्यकाल में और अभी में बहुत फासला है, 10 साल का तकरीबन अंतर है। बहुत सारा फंडिंग भी बढ़ गया है। सबसे पहले तो आपको दावेदारी के लिए, यहाँ प्रत्याशी के लिए जो आप दावेदारी दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पहला सवाल कि क्या आपका घोषणा पत्र रहेगा कि आप अपनी पंचायत नाहस रुपौली उत्तरी पंचायत में क्या आमूलचूल परिवर्तन करना चाहेंगे? हम सबसे पहले तो हम अपने पंचायत के लोगों को शुभकामना देता हूँ और हमारा जो घोषणा पत्र होगा उसमें सबसे पहला काम है कि भ्रष्टाचार जो व्याप्त है, जिसके लिए सारा देश इस बात को जानता है कि बिहार में खास करके पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया जो किए हैं नंगा नाच 5 साल में, उस बात को जड़ से समाप्त करेंगे। दूसरी बात, हम आदर्श पंचायत यहाँ बनावेंगे इस पंचायत को। तीसरी बात, जो भय मुक्त शासन यहाँ पर देंगे लोगों को। पहले भी हमारा काम ये इसी तरह का था। हमारे यहाँ साधारण झंझट हो या बड़ा भी झंझट हो, यहाँ पर 302 तक का मुकदमा जो है, तो यहाँ पर बैठ कर के गांव में लगभग हम दर्जनों कांड को हमने समाप्त करवाया है। हम गांव-गांव जा कर के आपस में जो झंझट है उसको समाप्त किया है। हम इसको इस तरह से इस पंचायत को हम रखेंगे, बनावेंगे जैसा कि पहले भी हमको काफ़ी जश है। लेकिन ये युग जो है, इस युग के हिसाब से हम वोट से नहीं हार सकते हैं। यहाँ इतना हम इस पंचायत के लोगों के दिल में बसे हुए हैं। फिर भी समय तो हमको हरा दिया था। इसलिए इस बार जो है हम इस तरह का काम करेंगे जिससे पुनः हम जिसको ही चाहेंगे वही होगा। हाँ। दूसरा सवाल कि क्या माना जाए, अगर आप प्रत्याशी यहाँ से बनते हैं और आपको यहाँ लोग जीत करके अपने पंचायत में, ब्लॉक में भेजते हैं, तो क्या यहाँ काम की गति जो है वो दोगुनी होगी? बहुत दोगुनी। और भ्रष्टाचार मुक्त होगा पक्का। इसका पूरा गारंटी है हमारे साथ। हम उसका पूरा गारंटी लेते हैं। लोग हमें मत दे, मुझे विजयी बनावे, मैं उसको पूरा जो होता है वो हम देंगे उन लोगों को। क्योंकि मैं कई पंचायत घुमा हूँ और नल जल योजना हो, चाहे सड़क हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के हो, हर जगह कुछ ना कुछ लेन देन की बात चलती है। हाँ, क्या आपके जीतने के बाद ऐसा कुछ? नहीं, जो भी लेन देन हुआ होगा उसको भी हम पटरी पर ला करके लोगों के सामने में रख देंगे कि फलाना जनप्रतिनिधि या फलाना आदमी आप 55% कमीशन जिस योजना से चला गया हो सरकार का पैसा, उस योजना से क्या अपेक्षा रख सकते हैं। अब ये हम पानी अब गए होंगे हमारे घर के पास में, अगर जाइएगा तो देखिएगा पाइप फूटा हुआ है, पानी बहा हुआ है रोड पर। ये थे वशिष्ठ नारायण झा, इस बार नाहस रुपौली उत्तरी पंचायत से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और इनका मानना है कि अगर मुझे यहाँ की जनता आशीर्वाद देती है तो भ्रष्टाचार मुक्त नाहस रुपौली उत्तरी पंचायत को बनाऊंगा और जन जन तक
जो बुनियादी सुविधा है, जो सरकारी योजना है, उसको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अब मैं बात करूंगा इसी क्षेत्र से, यहाँ से बिस्फी प्रखंड के क्षेत्र संख्या 13 से यहाँ अपनी उम्मीदवारी पेश कर रही हैं जिला परिषद के लिए अनीता कुमारी। अनीता कुमारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप जो यहाँ दावेदारी पेश कर रही हैं, क्या मॉडल होगा उसका? देखिए, हम पिछले 5 साल से जिला परिषद वर्तमान हम है, तो इस 5 साल में जो वर्क हम किए हैं, सबसे पहली बात शिक्षा पर बहुत अच्छा काम किए थे और पूरे समाज के बीच जो हमने किया, तो समाज का फैसला है, जो एक अच्छी समाजसेवी महिला है, तो इस बार हम इन्हीं को वोट देंगे और इन्हीं को जिताएंगे। हमें उम्मीद है जो इस बार हम 7,000 10,000 वोट से इस बार हम चुनाव जीतेंगे। मैं बता दूं कि ये अभी निवर्तमान जिला परिषद भी है। जी, निवर्तमान जिला परिषद है और इनका मानना है कि इस बार फिर से मुझे यहाँ की जनता दोबारा आशीर्वाद देगी और ये अपने क्षेत्र का समुचित विकास करेंगी। विकास जो आने वाला जो 5 साल होगा, अगर आपको जनता यहाँ आशीर्वाद देती है, तो क्या काम रह गया होगा जिसको आप पहले करना चाहते हैं? देखिए, काम बहुत हुआ है, लेकिन कुछ हमें ख्याल से थोड़ा बहुत काम बाकी है, तो उस पर हम काम करेंगे। नव युवा के लिए हम जो जितना खेल का जो सामान है, हम बहुत बात रखे हुए थे, तो उसमें कुछ बाकी है, तो युवा के लिए हम काम करेंगे इस बार। और शिक्षा पर हम बहुत काम किए थे और शिक्षा का व्यवस्था बहुत अच्छा है और स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छा है हमारे क्षेत्र में, जो हमने 5 साल हम किए थे, तो इसका परिणाम है जो इस बार हम चुनाव फिर से जीतेंगे। ये थी अनीता कुमारी। इनका मानना है कि इस बार फिर से ये दोबारा अगर जनता इन्हें साथ देती है, तो जो बचा हुआ काम है, जो विकास का काम है, जिस गति से चल रहा है, उसके दोगुनी गति से ये विकास का काम जारी रखेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। डब न्यूज़ के लिए बिस्फी प्रखंड के नाहा सुरपौली उत्तरी पंचायत से ब्रजेंद्र नाथ झा, डब न्यूज़ मधुबनी। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं।